नमस्कार दोस्तों। क्या आप पश्चिम बंगाल में अपने किसी डॉक्यूमेंट में नाम बदलना या नाम के स्पेलिंग को ठीक करने के लिए अपने राज्य के गज़ेट के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारे इस YouTube चैनल में हिंदी में डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और टिप्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करते हैं गैजेट ऑफिस के बारे में। जैसे आपको पता होगा कि यदि अगर आप अपना नाम चेंज कर रहे हैं, सरनेम चेंज कर रहे हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, आप मैरिज हो जाने के कारण चेंज कर रहे हो, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के कारण चेंज कर रहे हो, या एडॉप्शन हो जाने के कारण, या फिर जेंडर चेंज करने के कारण कुछ भी हो, यदि अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, या फिर आपके किसी सर्टिफिकेट्स में नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या फिर आप एसआरएस की सर्जरी कराकर आप मेल से फीमेल या फीमेल से मेल हो रहे हैं, या फिर एडॉप्शन के कारण अगर नेम चेंज या सरनेम चेंज कर रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में नेम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो सबसे आसान प्रक्रिया वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गैजेट हो या स्टेट की गैजेट हो। तो दोस्तों, गैजेट दो प्रकार से होता है। प्रत्येक राज्य भी अपना गैजेट पब्लिश करता है और केंद्र सरकार भी अपना गैजेट पब्लिश करता है। अगर हम दोनों की तुलना करें तो कई माने में सेंट्रल गैजेट जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सेंट्रल गैजेट प्रत्येक राज्य में वैलिड हो जाता है। दूसरी चीज़, वो इंग्लिश में छपती है, इसलिए किसी भी राज्य में आप इस्तेमाल करते हैं तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे राज्य सरकार उनके जो गैजेट है अपने ही रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश करती है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गैजेट है वो आउटसाइड इंडिया भी वैलिड है, यानी है कि अगर आप अपने नेम चेंज करने के बाद अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड एजुकेशन के लिए, इमिग्रेशन के लिए या बिजनेस वीसा में भी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पासपोर्ट के साथ हो सकता है गैजेट को कैरी करना पड़ेगा अपने पर्पस के हिसाब से। तो इस प्रकार से राज्य सरकार भी करती है, केंद्र सरकार भी करती है, परंतु केंद्र सरकार का गैजेट महत्वपूर्ण है। जहां तक केंद्र सरकार का गैजेट का ऑफिस है, वह जो है आपका सिविल लाइन्स न्यू दिल्ली में है। कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इनका दफ्तर जो है सिविल लाइन्स दिल्ली में है। और अगर हम राज्य सरकार की गैजेट की बात करते हैं तो राज्य सरकार की गैजेट भी प्रत्येक राज्य पब्लिश नहीं करता है गैजेट। दूसरी चीज, इनका जो टाइम है वह भी फिक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि राज्य सरकार से ज़्यादा मुस्तैदी से काम केंद्र सरकार करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गैजेट जो है वीकली होती है और प्रत्येक शनिवार को दिल्ली से पब्लिश हो जाती है, और ये ऑनलाइन है। लेकिन जहाँ तक राज्य सरकार की गैजेट है वह कई स्टेटों में अभी भी वो ऑफलाइन है। इस कारण जो है गैजेट को पब्लिश होने में भी डिले होता है, या पब्लिश हुआ नहीं हुआ पता नहीं लगता है। यदि अगर आपको राज्य सरकार की गैजेट पब्लिश करानी है तो आपको नेट में उनके वेबसाइट मिल जाएगी। वैसे प्रत्येक राज्य का जो राज्य सरकार की जो गैजेट है वह उनके कैपिटल से ही, यानी कि राजधानी से पब्लिश होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की जो गैजेट है वो हो सकता है लखनऊ से पब्लिश होती है, मध्य प्रदेश की भोपाल से होती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से होती है, तेलंगाना का हैदराबाद से होता है। इस प्रकार से जैसे महाराष्ट्र है तो मुंबई से हो जाता है, गुजरात का है तो अहमदाबाद से। तो आपके अपने स्टेट के राजधानी में ही गैजेट का ऑफिस होगा, वहाँ पे आपको जाके संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप केंद्र सरकार की गैजेट कराना चाहते हैं तो ये दिल्ली में ऑफिस है और हम इसकी सेवा पूरे भारत में प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपना नेम चेंज या नेम करेक्शंस के कारण, एडॉप्शन के कारण, जेंडर चेंज के कारण, रिलीजन चेंज के कारण अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की गैजेट पब्लिश कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहा है। इससे संबंधित अगर आपको और ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे वीडियो में कमेंट्स में ज़रूर आप लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रत्येक प्रश्न का मैं जवाब दूं। आपका दिन शुभ हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, जैसे मैं नए वीडियो डालूंगा किसी भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड उसकी सूचना आपके पास आ जाएगी और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे। आपने इस पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अगले वीडियो में पुनः आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।